मेरे भाई और मेरी बहनों, हमारे माशरे के एक आम सा अलमिया बदहज़मी, खाने का प्रॉपर हज़म ना होना, जिसको लेके आज अनगिनत लोग अनगिनत मसाइल में मुब्तला हैं। ये बदहज़मी है क्या? और बदहज़मी का इलाज क्या बिना दवाई के मुमकिन है? क्या ये जो ख़ूबसूरत ज़िंदगी जो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, क्या इस बदहज़मी के बारे में, इस खाने के प्रॉपर हज़म ना होने के बारे में इस्लाम हमारी कोई रहनुमाई फरमाता है? मेरे भाई और मेरी बहनों, ये एक ऐसा मौजू है जिसके पीछे अनगिनत वजूहात हैं। बदहज़मी के पीछे सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी वजह, जो सबसे पहली वजह खाने का प्रॉपर हज़म ना होना, वो हमारी परेशानी है। मेरे भाई और मेरी बहनों, जब हम परेशान होंगे उसका सबसे पहला इफेक्ट जो पड़ेगा वो आपके जीआईटी ट्रैक की जितनी सिक्रीशन है उनके ऊपर पड़ेगा। और जैसे ही आप परेशान होंगे, आपका जो निज़ाम इंहिज़ाम है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, मेरे भाई और मेरी बहनों, वो फ़ौरन मुतासिर हो जाएगा। और आज इस पूरी कायनात में हर शख्स परेशान है, और इस परेशानी का इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है? उसके निज़ाम पे। और आज हर शख्स अपने निज़ाम को तो ठीक करने की कोशिश कर रहा है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, और उसके लिए वो क्या क्या मेडिसिन, क्या क्या तरीके, क्या क्या हर्बे इस्तेमाल कर रहा है। मगर मेरे भाई और मेरी बहनों, ये जो बदहज़मी की सबसे बड़ी वजह जो आज हमारे माशरों में आम हुई है, ये खाने का हज़म ना होना, ये खाने का जुज़े बदन ना बनना, ये अनडाइजेस्टिव फूड पार्टिकल की सूरत में हमारे स्टूल के ज़रिए से खुराक का निकल जाना, ग़िज़ा का निकल जाना, जिसको लेके आज बहुत सारे लोग परेशान हैं। कोई ये शिकायत करता है कि डॉक्टर साहब खाना खाता हूँ, बहुत अच्छा खाना खाता हूँ, बहुत अच्छी डाइट है, लगती नहीं। कोई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हमने तो बहुत कुछ खा लिया, बहुत कुछ ले लिया, मगर सेहत बनती नहीं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर साहब हम बहुत अच्छा खाना खाते हैं, मगर उसके अकॉर्डिंग मेरे बदन में वो एनर्जी नहीं। इन सारी वजूहात को ठीक करने के लिए बेहतरीन तरीका जो आज से कई हज़ार साल पहले हकीम लुकमान ने बतलाया, वो तरीका क्या है? हकीम लुकमान फरमाया करते थे कि मैंने 70,000 से ज़ायद बीमारियों का इलाज सिर्फ़ इज़्ज़त और मोहब्बत से किया, सिर्फ़ इज़्ज़त और मोहब्बत से। मेरे भाइयों, मैंने इसके ऊपर बहुत तहकीक की कि आखिर इज़्ज़त और मोहब्बत से बीमारियों का इलाज कैसे हो सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज वो इज़्ज़त और मोहब्बत समझ में आ गई। आप अपनी बदहज़मी का इलाज, बल्कि आप अपने बदन की हर बीमारी का इलाज सिर्फ इज़्ज़त और मोहब्बत से कर सकते हैं। मेरे भाई और मेरी बहनों, जैसे मैंने आपको बताया कि बदहज़मी की बड़ी वजूहात में से एक सबब परेशानी है। बदहज़मी का दूसरा सबब, मेरे भाइयों, खाने को वक्त पे ना खाना, खाने के अंदर बेकायदगी, जो उसका प्रॉपर टाइम है उस वक्त खाना ना लेना। बदहज़मी की वजह ऐसा खाना लेना जो जिस्म के लिए मुवाफिक नहीं है, सूटेबल नहीं है, गैर मुतवाज़न ग़िज़ा लेना। बदहज़मी की वजह मेरे भाइयों हमारे बासी खाने, बदहज़मी की वजह मेरे भाइयों और मेरी बहनों ऐसे ऑयल का इस्तेमाल करना जो हमारे जिस्मों के लिए मुवाफिक नहीं है, जो हमारे जिस्मों को सूटेबल नहीं है। मेरे भाइयों, खाने के अंदर बदहज़मी की वजह हमारे नमक का ठीक ना होना। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज खाने का हज़म ना होना, खाने का गला हुआ होना, ऐसे बर्तनों में खाने को पकाना जो खाने को पकाते नहीं गलाते हैं। मेरे भाई और मेरी बहनों, आज खाने का प्रॉपर तरीके से हज़म ना होना,
उसके असबाब में से एक बड़ा सबब ऐसा पानी इस्तेमाल करना जो जिस्म के लिए मुवाफिक नहीं है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना, ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना मेरे भाइयों और मेरी बहनों जो हमारे बदन के मुवाफिक नहीं हैं। अनगिनत बदहज़मी के मसाइल हैं। क्या कुरान और हदीस हमें कोई ऐसा रास्ता मुतय्यन करती हैं, हमें कोई ऐसा असलूब बताती हैं कि हम अपनी बदहज़मी का इलाज, ये खाने का प्रॉपर हज़म ना होने का इलाज बिना दवाई के जान सकें, बिना दवाई के कर सकें, फितरत के मुताबिक कर सकें। मेरे भाई और मेरी बहनों, जैसे मैंने आपको पहले बतलाया, इज़्ज़त के ज़रिए से, मोहब्बत के ज़रिए से हम हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। अब इज़्ज़त और मोहब्बत से बदहज़मी का इलाज कैसे करेंगे? सबसे पहली बात मेरे भाइयों, इज़्ज़त है क्या? जिस चीज़ का जो मकाम है, जिस चीज़ का जो मर्तबा है, उसको उससे ज़्यादा मकाम और मर्तबा देना इज़्ज़त कहलाता है। अपने खाने को, अपने पीने को मेरे भाइयों इज़्ज़त दो। सबसे पहले इस बात को समझो, आज से 50 साल पीछे पलटो। जो हमारे घर का बड़ा होता था, वो सब्जी लेने जाता था, फल लेने जाता था, ग्रोसरी जब वो खरीदने जाता था तो क्या करता था? वो इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता था कि ये तो मेरी जिम्मेदारी है। वो चीज़ों को मोहब्बत से लेता था, प्यार से लेता था। और जब उसको घर लेके आता था, वो अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को जब पकड़ाता था, वो उसको इज्जत से पकड़ते थे, मोहब्बत से लेते थे। और जब उसको वो धोते थे, सब्जी को लिया, उसको धोया इज्जत के साथ, मोहब्बत के साथ। अब उसको काटा मोहब्बत के साथ, उसको पकाया मोहब्बत के साथ, और पका के जब उसको पेश किया गया, वो भी मोहब्बत के साथ और दुआओं के साथ, इज्जत के साथ। तो वो खाना उसके रिएक्शन में क्या करेगा? जब आप खाने को इज्जत दोगे, जब आप खाने को मोहब्बत दोगे, तो मेरे भाइयों ये तो यूनिवर्सल लॉ है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप खाने को इज्जत दोगे, आप पानी को इज्जत दोगे, आप फलों को इज्जत दोगे, आप सब्जियों को इज्जत दोगे, वो खाना भी आपको इज्जत देगा। उस वक्त जो नानी खाना बनाती थी, जो दादी खाना बनाती थी, जो माँ खाना बनाती थी, उसका जायका आज भी हम महसूस कर सकते हैं। वो क्यों महसूस कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने वो मोहब्बत से बनाया, मोहब्बत से पकाया, मोहब्बत से हमारे सामने उन्होंने पेश किया। और जब खिला रहे थे तो क्या कह रहे थे? उस वक्त भी वो इज्जत दे रहे थे, ले बेटा खा, अल्लाह तुझे जिंदगी दे, अल्लाह तुझे सेहत दे, अल्लाह तुझे ताकत दे, इस खाने को तुम्हारे लिए जुज़े बदन बनाए। फिर क्या हुआ? हमने खाने को इज्जत देना छोड़ दी, हमने खाने को मोहब्बत देना छोड़ दी। हमने कहना शुरू कर दिया ये तो मुसीबत है। जो सब्जी खरीद रहा है वो भी उसको मुसीबत समझ रहा है, जो घर लेके आ रहा है वो भी उसको मुसीबत समझ रहा है, जब बीवी को दे रहा है तो बीवी भी मुसीबत समझ रही है, बहन भी मुसीबत समझ रही है, बेटी भी मुसीबत समझ रही है, माँ भी मुसीबत समझ रही है। मेरे भाइयों, वो खाना आपको क्या देगा? वो आपको भी मुसीबत ही देगा। जिस दुख के साथ आप ले रहे हो, जिस परेशानी के साथ आप ले रहे हो, जिस तकलीफ के साथ आप उस खाने को, उस सब्जी को, उस फल को आप पकड़ रहे हो, मेरे भाइयों, खाने ने भी आपको वही देना है। और आज, और जब माँ, बहन, बीवी, बेटी उसको मुसीबत समझ के धोएगी, मुसीबत समझ के काटेगी, मुसीबत समझ के पकाएगी, आटा गूंथते हुए वो कुड़ रही है, वो गुस्से में है, वो हाइपर हो रही है, वो फ्रस्ट्रेट हो रही है, वो इरिटेट हो रही है, उसके अंदर स्ट्रेस पैदा हो रहा है। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, बताओ उस खाने में जा क्या रहा है? उस खाने को खरीदते वक्त फ्रस्ट्रेशन, उस सब्जी को लेते वक्त एंगर,
उस सब्जी को घर में डिलीवर करते वक्त इरिटेशन, उसको पकाने वाला भी, उसको बनाने वाला भी, उसको काटने वाला भी, वो भी फ्रस्ट्रेट है, वो भी इरिटेट है, उसके अंदर भी एंगर है, उसके अंदर भी स्ट्रेस है। जब वो पकेगा खाना तो मेरे भाइयों वो सारे का सारा एंगर और उसको गुस्से से पेश किया जा रहा है, तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों वो खाना हमारे बदनों को क्या देगा? वल्लाह इस हकीकत को समझो, ये सबसे बड़ी सबब है, सबसे बड़ा वजह है, सबसे बड़ी वजह है आज हमारे बदहजमी की, आज पेट के खराब होने की, आज खाने के जुज़े बदन ना बनने की, आज अनडाइजेस्टिव फूड पार्टिकल का ये स्टूल के जरिए निकल जाना, ये सबब है, ये वजह है। सब्जी पका रहे हो और दिमाग में नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, इधर खाना काटा जा रहा है, सब्जी काटी जा रही है और गिबतें हो रही हैं, चुगलियां हो रही हैं। इधर सब्जी पकाई जा रही है, हांडी में चम्मच मारा जा रहा है, दूसरों की गिबतें कर रहे हो, चुगलियां कर रहे हो, दिमाग में नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग चल रही है। मेरे भाइयों ये खाना कभी भी आपके घर वालों के लिए, मेरी बहनों ये खाना कभी भी आपके घर वालों के लिए कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता। ये बीमारी तो देगा, ये दुख तो देगा, ये इरिटेशन तो देगा, ये स्ट्रेस तो देगा, ये एंगर तो देगा, फ्रस्ट्रेशन तो देगा। वल्लाह कभी सुकून नहीं दे सकता, चैन नहीं दे सकता, आराम नहीं दे सकता, राहत नहीं दे सकता, तस्कीन नहीं दे सकता, सेहत और तंदुरुस्ती नहीं दे सकता। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अगर अपने बदनों को बदहजमी से बचाना चाहते हो, अपने बदनों को कमजोरी से बचाना चाहते हो, अपने बदनों को लाग़र होने से बचाना चाहते हो, तो सबसे पहले इस खाने को इज्जत दो, इस खाने को मोहब्बत दो। इस खाने को खरीदते वक्त, क्योंकि मेरे भाइयों हकीम लुकमान ने क्या कहा था, जैसा अन्न होगा वैसा मन बनेगा, और जैसा मन होगा वैसा तन बनेगा। अब जैसा खाना हम खरीद रहे हैं और उसको खरीदते वक्त जो मेरी फीलिंग है, मेरे भाइयों खाने ने भी वही देना है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सबसे पहली चीज़ इस बदहज़मी को, इस अनडाइजेस्टिव फूड पार्टिकल जो आज हमारे जिस्मों से निकल रहे हैं, इसको जुज़े बदन बनाने के लिए, इस खाने को हज़म करने के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस खाने को इज़्ज़त देने वाला, एहतराम देने वाला, मोहब्बत देने वाला बनाए। हमारे माँ बाप को भी, हमारे बड़े भाइयों को भी, बहनों को भी जो सब्ज़ी ख़रीद के लाते हैं वो इसको ख़रीदते वक्त मोहब्बत से लाएं, इसको घर में देते वक्त मोहब्बत से दें। घर में जो उसको ले रहा है उसको मोहब्बत से पकड़े, इज़्ज़त से, इज़्ज़त दे उस खाने को, मोहब्बत दे उस खाने को। उसको धोते वक्त भी मोहब्बत से, उसको काटते वक्त भी मोहब्बत से, उसको पकाते वक्त भी मोहब्बत से, और उसको दूसरों के सामने पेश करते वक्त भी मोहब्बत से खाना देने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह रहमान बदहज़मी का इंशाअल्लाह दूसरे एपिसोड में हम बताएंगे कि मुकम्मल इलाज हम कैसे कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें 100% इस्लाम को समझने की, दीन को समझने की, समझ के अमल करने की, और अमल करके इस पैगाम को सारी कायनात के इंसानों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।